नमस्कार। जनवरी में शेयर बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़े बड़े जानकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे कुछ छोटी कंपनियों में अचानक से विदेशी निवेश की जैसे बाढ़ सी आ गई। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के ये जो सबसे बड़े निवेशक हैं, जिनके एक एक कदम पर बाजार की सांसें ऊपर नीचे होती हैं, वो आखिर अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा। ये वो खिलाड़ी हैं जो ग्लोबल फाइनेंस की बिसात पर अपनी चालें चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी टर्म को समझ लेते हैं, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आसान भाषा में कहें तो ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड जो दुनिया भर के बाजारों में मोटा पैसा लगाती हैं। अब सवाल ये कि ये FIIs इतने ज़रूरी क्यों हैं? इनको बाजार की व्हेल मछली समझिए। जब ये कहीं पैसा डालते हैं तो अपने पीछे बड़ी लहरें छोड़ जाते हैं। इनका पैसा बाजार में लिक्विडिटी यानी कैश का फ्लो बढ़ाता है और अक्सर ये इस बात का संकेत होता है कि अर्थव्यवस्था की हवा किस तरफ बह रही है। तो FIIs के बारे में जानने के बाद अब सीधे उस खास ट्रेंड पर आते हैं जो जनवरी में देखने को मिला। स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक सरप्राइजिंग तेजी। हुआ ये कि जनवरी 2026 में इन बड़े विदेशी निवेशकों ने अपना फोकस कुछ चुनिंदा भारतीय छोटी और मझोली कंपनियों की तरफ कर दिया। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि आमतौर पर ये बड़े फंड्स बड़ी बड़ी कंपनियों में ही निवेश करना पसंद करते हैं। और हाँ, हम कोई बहुत बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहे। इन कंपनियों का मार्केट कैप मतलब बाजार में उनकी कुल कीमत 594 करोड़ से लेकर करीब 2650 करोड़ रुपए के बीच ही थी। इसी साइज की कंपनियों को हम स्मॉल कैप कहते हैं। इनमें ग्रोथ की संभावना तो जबरदस्त होती है, लेकिन ये अक्सर बड़े इन्वेस्टर्स की नज़रों से दूर रहती हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मज़ेदार हिस्से पर, एक ऐसा केस जो दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा और कितना अचानक था। तो हमारी कहानी की हीरो है WS इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बिजली के उपकरण बनाती है और जनवरी में इसके साथ जो हुआ वो सच में असाधारण था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में हैरान कर देते हैं। दिसंबर 2025 में FIIs की हिस्सेदारी इस कंपनी में 1% से भी कम थी, सिर्फ 0.76%। और फिर सिर्फ एक महीने के अंदर जनवरी 2026 में ये आंकड़ा सीधा उछलकर पहुंच गया 13.77% पर। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, एक जबरदस्त छलांग थी। इस नंबर पर एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, एक महीने में 13% से भी ज्यादा की सीधी बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशकों ने कितनी तेजी से और कितने भरोसे के साथ इस छोटी सी कंपनी पर दांव लगाया। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि 13.77% की ये हिस्सेदारी कितनी बड़ी बात है। इस एक निवेश के बाद FIIs कंपनी के प्रमोटर्स और आम पब्लिक के बाद तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ WS इंडस्ट्रीज पर ही खत्म नहीं होती। यही ट्रेंड कुछ और कंपनियों में भी देखा गया, जिससे पता चलता है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। तो FIIs की नज़र दो और कंपनियों पर पड़ी। पहली फाइनोटेक्स केमिकल्स और दूसरी फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। मजे की बात यह है कि दोनों ही कंपनियां स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से हैं, जो अपने इनोवेशन और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। ये टेबल पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। WS इंडस्ट्रीज में तो 13% से भी ज्यादा की भारी भरकम वृद्धि हुई। वहीं फाइनोटेक्स और फेयरकेम में बढ़त छोटी लग सकती है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैटर्न साफ नजर आ रहा था, जिसमें FIIs कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप कंपनियों पर दांव लगा रहे थे। तो इन सब उदाहरणों को देखकर जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि भाई, इन सब का मतलब क्या है? ये हमें बाजार के बारे में क्या बता रहा है? देखिए, जो मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि विदेशी निवेशक शायद अब भारत में हाई ग्रोथ के नए ठिकाने खोज रहे हैं और इसके लिए वो बड़ी और जानी मानी कंपनियों से हटकर स्मॉल कैप सेगमेंट पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। तो अंत में सवाल यही है, जनवरी में हमने जो देखा वो क्या सिर्फ एक छोटा सा उबाल था जो शांत हो जाएगा, या फिर ये भारत में विदेशी निवेश के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है? ये सोचने वाली बात है ना?